Hi traders, welcome back to the वीकली जर्नल वीडियो एंड वीकली एनालिसिस वीडियो। मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहा हूँ। रीज़न एक ही है क्योंकि मैं अपने ट्रेड्स का जो ओवरव्यू दूंगा एंड मैं साथ में वीकली एनालिसिस भी अपडेट करूँगा क्योंकि व्हाट आई एम थिंकिंग इसके हर दिन वीडियो ठीक है, बट एक दिन का मेरे को भी गैप देना चाहिए। मैं चार्ट्स देखता रहता हूँ वीकेंड पे भी, तो आई थिंक सो विल आई टेक अ रेस्ट एक दिन का एंड मैं सिर्फ अगर मेरे पे कुछ ज़्यादा इन डेप्थ बात करने के लिए नहीं होगा तो मैं वीकली जर्नल वीडियो और ये एनालिसिस वाली वीडियो दोनों मर्ज कर दूंगा। तो मर्ज करने का एक ही रीज़न है, वही कि मेरे को गैप चाहिए थोड़ा सा बीच में। तो डिस्कस करिए वीक में अगर हमने गोल्ड ने कुछ खास किया नहीं। वी ओपन समवेयर यहाँ पे, इस जगह पे हमने ओपन किया था कहीं यहाँ पे मंडे हमने यहाँ कहीं ओपन किया था गैप डाउन के साथ। एंड देन वी डिड ट्रेड लाइक, मतलब आपको दिख रहा होगा क्लीन ट्रेंड लाइन बन रही है। तो हम रेंज में ही फॉर्म, मतलब रेंज में थे पूरे टाइम, क्योंकि आपको पता था इस वीक प्रीवियस वीक मतलब सीपीआई थी ट्यूसडे को। तो हमने मंडे के दिन किया क्या था एक्चुअली में वी डिड फॉल, धीरे धीरे करके स्लिप किया था। मैंने यहाँ पे आपको अपनी वीडियो, अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी वीकनेसेस वाली वीडियो, तो मैंने उसमें एक चीज़ बोला था कि हो सकता है एक नेगेटिव प्रेशर है क्योंकि न्यूज़ आई थी कुछ तो भी नेगेटिव, कि कुछ गैप डाउन आ सकता है। प्लस यहाँ पे अगर आपको रैली दिख रही है एंड टाइम पे तो लग रहा था कि कुछ गैप डाउन का सिनेरियो बन सकता है, प्लस एक रेंज भी है। तो गोल्ड ने एकदम साइड मोमेंटम करते करते गैप डाउन के साथ इट केम डाउन लोअर। मैंने एक चीज़ और बताई थी इस वीडियो में अपनी, ये वाली में सीपीआई में गोल्ड एंड बिटकॉइन ट्रैप टुडे, क्योंकि वो लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा था। देखो आप देख लो, टाइटल पढ़ लेना इसका वीडियो का, गोल्ड एंड बिटकॉइन आर बिल्डिंग लिक्विडिटी फॉर सीपीआई। क्योंकि इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि क्योंकि पूरा जून के स्टार्टिंग वीक्स हॉर्मूज ओपन रहा था तो इन्फ्लेशन कूल डाउन होना था, तो सीपीआई नेगेटिव आनी थी डॉलर के लिए एंड वाइस वर्सा इट शुड बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो मैंने बोला था कि प्राइस शुड कम डाउन टू, यहाँ पे मैं आपको इस पे यहाँ पे दिखाता हूँ एफएक्सीएम पे, बाकी इस पे मेरे एनोटेशंस है तो मैं इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि मंडे के दिन प्राइस यहाँ कहीं आके रेस्ट कर सकता है एंड देन सीपीआई के दिन, क्योंकि देखो सीपीआई अगर पॉजिटिव आएगी सारी तो एक ब्लास्ट होएगा। तो ब्लास्ट होने के लिए पहले प्राइस उतना नीचे भी जाएगा ना, एंड प्राइस के लिए सबसे अच्छा रेस्टिंग एरिया था ये फेयर वैल्यू गैप्स, ये सारे ब्रेक अवे गैप्स थे पड़े हुए। तो प्राइस ने जस्ट यहाँ से एक स्ट्रेंथ लिया धीरे धीरे करके अपसाइड का एंड यहाँ से एक सीपीआई का एंड यहाँ से सीपीआई का एक अपसाइड मोमेंटम दिया यहाँ पे ये वाले एरिया में। तो मंडे के ट्रेड्स मैंने क्या लिया था, मैंने मंडे बोला था कि मैं ये टारगेट करूँगा फेयर वैल्यू गैप से नीचे के। अगर आप देख रहे हो ये ग्रे एरिया मेरा यही है, ये वाला लो, ये वाला लो एंड ये वाला लो, ये वाला वो ग्रे एरिया था जो मैं टारगेट कर रहा था, जो कि ब्रीच भी हुआ। एंड फिर मैंने बोला था कि मंडे को कि सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होने दो, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। कंसोलिडेशन हुआ, स्वीप हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, पुल बैक आया एंड यहाँ से अपसाइड गया। तो मंडे के दिन अगर आप देखो मेरे ट्रेड्स, मंडे के दिन मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट लिया था। रीज़न है इस वीक का मैं अगले वीक से बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ अपने कन्फर्मेशंस पे। मैंने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं जो मैं डिस्कस करूँगा जब भी मैं ट्रेड लूँगा मंडे से, कि मेरे को कब ट्रेड में एंट्री, कहाँ पे कैसे कन्फर्मेशन देखना है। तो उस पर मैं वर्क करूँगा इस वीकेंड, आज भी किया थोड़ा सा एंड कल भी करूँगा उसके लिए। तो गोल्ड में यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट लिया था विदाउट एनी कन्फर्मेशन, ये मेरी गलती थी यहाँ पे। मतलब लिटरली एक कैंडल मेरे को आउट कर दिया एंड देन इवेंचुअली यहाँ से स्लो डाउन करके यहाँ से स्लिप किया। अगेन मेरी यहाँ पे ये वाली वीडियो देखना मंडे की, मैंने इसमें बोला था कि प्राइस यहाँ से जस्ट स्लिप करेगा एंड ये लिक्विडिटी सीपीआई के लिए बिल्डअप कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान किया, बट मैंने यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, बट मेरे को लगा कि थोड़ा वीक कर सकता है अपसाइड के लिए। तो मैंने यहीं पे इसको ब्रेक इवन कट कर दिया। फिर मेरे को यहाँ से ऐसा जैसे धीरे धीरे करके लगा कि मेरे को स्लिप हो जाएगा, बट मैं क्या वेट करता हूँ यूएस सेशन का। एंड देन यूएस सेशन में यहाँ कहीं चला गया, देखो 7:10 पे ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, तो फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। दिस वॉज प्रोबली हाई सेटअप फॉर मंडे। फिर मैंने यहाँ से एक रिवर्सल का ट्राई करा, जो मैंने खुद बोला था कि मैं स्ट्रक्चर का वेट करूँगा, क्योंकि देखो प्राइस को अगर रिवर्स करना है, प्राइस थोड़ा बेस बनाएगा यहाँ पे एंड अगले दिन में करेगा जो करना है। आज का मंडे का मूव हो चुका है, तो मैंने यहाँ से एकदम अपना ही बाय स्किल करके या अपना ही पूरा जो डिसीजन मेकिंग थी मेरे, उन्हें उसको साइड में रख के कुछ एक इम्पल्स बाइंग यहाँ पे, क्योंकि आपको विक्स दिख रही है यहाँ पे, मेरे को लगा कि यहाँ से थोड़ा रिवर्स कर जाएगा अपसाइड के लिए एंड मे बी फिर सीपीआई में यहाँ कहीं हवर करे, देन ऐसा विक करके देन सीपीआई में डाउन साइड। तो ये मंडे में मेरे मंडे के ट्रेड्स थे। इसमें एक एसएल गया, 2 एसएल गया, एक ब्रेक इवन गया था मेरा इसमें। तो ये प्रॉब्ली मेरे को इस पे ये कंफर्मेशन की गलती थी, ये भी मेरे मतलब ओवर थिंकिंग बोल लो या मतलब विदाउट कंफर्मेशन एक कैंडल पे घुसना, ये भी गलत था।
तो देन ट्यूसडे के दिन CPI है वो, जो कि एक्सपेक्टेड था कि यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा जाएगा। मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने लिटरली यहाँ लॉन्ग किया इस कैंड, ये जब ये वाली रैली आ रही थी एंड मैंने ऐसे स्लो का रखा। मेरी गलती थी, मेरे को थोड़ा नीचे रखना चाहिए था। ठीक है, CPI का मूव है, मेरा अकाउंट भी ब्लो हो सकता था, बट मेरे को बहुत श्योर था कि अपसाइड के लिए ही आने वाला है। क्योंकि देखो CPI में 4 सब न्यूज़ आती है, मंथ ऑन मंथ, कोर, ये सब ईयर ऑन ईयर। तो जब सारी पॉजिटिव आएगी गोल्ड के लिए तो गोल्ड ब्लास्ट करेगा, नहीं तो CPI में आपको पता है वीक बनती है। तो इसी रीज़न से यहाँ से काफ़ी अच्छा बाइंग का प्रेशर आया अपसाइड के लिए एंड एग्जैक्ट वो सारी लिक्विडिटी आउट हुई। एंड यहाँ तक का ही मेरा टारगेट था, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था। यहाँ पे केविन वॉर्श, ये देखो CPI केविन वॉर्श ट्रम्प टू इट मार्केट विल ब्लास्ट, तो ये अपसाइड गया। फिर यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने ये लिया क्योंकि मेरे को यहाँ पे फेलियर हाइज दिख रहे थे, मेरे को लगा एक बार फिर से अपसाइड जा सकता है। ये मेरी गलती थी टू बी ऑनेस्ट, इतने ज़्यादा बड़े मूव के बाद आई शुड हैव बीन क्लोजिंग द डे। क्योंकि मेरा ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिस हो गया, तो मेरे को नहीं कूदना चाहिए था। तो ये भी मेरा गलत गया यहाँ पे। तो उसके बाद देन साइडवेज हो गया, तो मैंने फिर से एक चीज़ बोली थी कि एक मेरे को एक पुल बैक चाहिए अच्छे एरिया पे। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये CPI के मूव के बाद यहाँ पे ये जो सेलिंग आई, मेरे को मैंने बोला था कि एक पुल बैक आने दो इस फेयर वैल्यू गैप तक, यहाँ से एक शॉर्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नहीं लिया। अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी, ये गोल्ड मैनिपुलेशन डन, ये वाला कि मेरे को पुल बैक चाहिए अपसाइड के लिए, हाँ कहीं से इधर इसके स्वीप पे या इसके ऐसे विदाउट स्वीप। तो मैंने यहाँ पे इसको नहीं शॉर्ट किया इधर। बट ये जब मेरे को ये बाइंग दिखी ना, ये वाली, ये जो बाइंग आई एग्रेसिव वन साइड पुल, तो मेरे को लगा फिर से कुछ रिबैलेंस करने आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे, अगर आप इस जगह पे नोटिस करो, यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स है, बट इसमें एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग था। तो यूजुअली क्या होता है, अगर देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड इसी रीज़न से लिया क्योंकि यहाँ पे चॉपी हो गया था। अगर कहीं चॉपी है एंड वो प्राइस को कंटिन्यू करना, तो एक बार रिविजिट करेगा उसको। तो वही हुआ, मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं रिविजिट पे शॉर्ट करूँगा, ये भी मैंने वीडियो में बताया था। एंड ये देखो यहाँ मैंने शॉर्ट किया, इसको मैंने अर्ली क्लोज इसलिए कर दिया क्योंकि मार्केट क्लोज यहीं होनी थी। पॉसिबली मैं इसको ट्रेल करके कितना 200-250 पिप निकाल सकता था, बट मैंने इसको 100-120 पिप में क्लोज कर दिया क्योंकि ये साइडवेज हो रहा था और यहाँ मार्केट क्लोज हो रही थी। मार्केट क्लोज के टाइम कुछ नहीं पता ट्रंप क्या बोल दे, नेगेटिव पॉजिटिव। मेरा लिटरली यहाँ से 180 पिप तो कुछ नहीं होता, 500 पिप भी गैप डाउन होता है। तो मैंने इसलिए रिस्क लिया, आई क्लोज द ट्रेड। देन थर्सडे के दिन मैंने बोला था कि मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक के लिए आप मेरे नोट्स पढ़ लेना, वैसे कुछ समझ तो मे भी नहीं आए क्योंकि मेरी थिंकिंग के हिसाब से लिखे हुए हैं। तो मैंने बोला था कि स्लिप करके धीरे धीरे करके मे भी एक पुल बैक यहाँ तक का मारेगा, बट और मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर कुछ ज़्यादा मैनिपुलेशन करके इसको बाइंग में जाना है ना, तो ये कंसोलिडेशन का नीचे भी स्वीप मार सकता है क्योंकि अपने को नहीं पता कि कैसा मार्केट मे बी मूव थोड़ा ऊपर तक कर जाए, यहाँ पे इन हाइस तक चल जाए फिर से, तो अपने को नहीं पता था। बट मार्केट ने यहाँ डायरेक्शन दे दी एंड मैंने ये अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट किया था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे लेवल्स अपडेट हो गए। देखो, लेवल्स इन माय वीडियो हैव बीन शिफ्टेड, वॉच आउट फॉर लोअर लेवल्स नाउ। तो मैं लोअर लेवल पे यही बात कर रहा था कि इस लेग में अपने को शॉर्ट करना है कहीं पे। तो बट ये धीरे धीरे करके यहाँ पे मेरे को लगा फेयर वैल्यू गैप तक आएगा, नहीं आएगा, मतलब मैं बैठा ही रह गया एंड देन इवेंचुअली करके प्राइस स्लिप कर गया डाउन साइड के लिए। एंड इसने मेरा टारगेट यहाँ तक का था, कहाँ गया वो, ये वाले लो तक का। तो ये वाला लो भी मेरा टारगेट हुआ एंड बस मैं ले नहीं पाया ट्रेड। फिर मैं इससे मैंने पता नहीं यहाँ से क्यों रिवर्सल ट्रेड ले लिया, जो कि मेरे प्लान में नहीं था। मैंने एंड गोल में ये लिख रखा है, अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी, इसी वीक वाली में लिखा था शायद, बहुत पहले का तो नहीं है, इस वाली में ही। तो इसमें मैंने बोला था कि गोल्ड शुड कम डाउन टू, एंड मतलब आया नहीं, फ्राइडे वाले दिन कुछ अलग सीन हो गया। तो यहाँ पे मेरा फिर से SL चला गया। यहाँ पे मैंने प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट किया, 5 मिनट कैंडल अच्छी क्लोज होने के बाद, बट ठीक है साइडवेज हो गया। आई शुड हैव रिजेक्टेड। यहाँ पे क्या गलती हुई, इस स्विप के बाद रिवर्सल, बैड आइडिया, शुडंट हैव, घुसना नहीं चाहिए था मेरे को ट्रेड में। मोस्ट लाइकली अच्छा सिनेरियो होता है यहाँ से शॉर्ट करने का, क्योंकि पुल बैक आ गया था, तो यहाँ से शॉर्ट करके एक छोटा स्कैल्प निकाल के 2-2.5-300 पिप का। तो यहाँ पे गलती हुई। देन फ्राइडे के दिन थोड़ा सीन अलग हुआ क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट साइडवेज थी। मैंने यहाँ पे इस एरिया पे शॉर्ट किया जब ये पूरा यहाँ पे स्वीप हुआ एंड वन साइडेड आया, तो मैंने एक पुल बैक पे यहाँ पे शॉर्ट किया। अगेन मेरे को स्ट्रक्चर शिफ्ट का कुछ का वेट करना चाहिए था, मे बी ये लो टूटता, पुल बैक बनता, ऐसा कुछ, या 1 मिनट पे कुछ देखता। 5 मिनट की अच्छी कैंडल बनी, बट एक कैंडल ने पुल आके देन सेलिंग दी, तो मतलब ये भी बायस था मेरा ठीक। बस फ्राइडे को क्या सीन हुआ कि यहाँ पे एकदम से मेरे को ये नहीं लगा था, मेरे को जो आपको बाइंग दिख रही है, मैंने ये सोची थी बाइंग, बट ये मेरे को यहाँ से दिख रही थी 3942 से। बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी छोड़ के ये टारगेट किया एंड यहाँ पे मेरे को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए था
कि प्राइस यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, क्योंकि देखो अगर कोई सपोर्ट टूट रहा है यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग होगी तो ऊपर स्टॉप लॉसेस बहुत होंगे, तो प्राइस एक बार रिवर्स करेगा अप साइड के लिए। तो मेरी थोड़ी गलती थी, बट मेरा प्लान ये मैंने ब्रेक इवन में कट किया। मेरा कितना मेरे को 220 पिप था, बट मैंने इसको ब्रेक इवन कट किया, ये भी गलती थी। मैं ट्रेल नहीं कर रहा हूँ ना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। तो इस पे भी मेरे को कुछ अभी प्लान है मैंने किया हुआ, अगले वीक से वो भी फोकस करूँगा, दोनों चीज़ हार्ड फोकस करूँगा, भले ही एक ट्रेड मिले दिन का। तो मैंने यहाँ तक टारगेट किया था, फिर इसके बाद ही मेरा रिवर्सल का प्लान था, बट एक कैंडल एक फट गई अप साइड के लिए एंड देन ये रिवर्स कर गया पूरा। तो ओवरऑल जहाँ मैंने वीक स्टार्ट किया था वहीं पे है, ऑलमोस्ट 5% है नेगेटिव। बट आई थिंक सो नेक्स्ट जो अपन ये वीक से अगला वीक काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये करंट वीक है जो अगला आएगा, इस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। वीकली एनालिसिस वीडियो पे चलते हैं, वीकली डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल पे तो ठीक है, मैं अपने पर्सनल नोट्स है मैंने लिखे हुए अलग से जिस पे मैं वर्क करूँगा। तो कंसर्न ये है क्योंकि अब कोई न्यूज़ नहीं है। अब देखो अगला वीक हो रहा है शुरू मंडे से, 20 21 22 23 24 तक, 25 तक, 24 तक। उसके बाद ये वीक में कुछ भी नहीं है लिटरली। तो मतलब अगला वीक आप ऐसे समझो कंसोलिडेशन फेस हो सकता है, प्लस नेक्स्ट वीक है एफओएमसी फेडरल फंड्स रेट। ये बहुत ज़्यादा की होएगा, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा भी नेगेटिव है, पीपीआई डेटा भी नेगेटिव है, इन्फ्लेशन ओवरऑल डाउन कूल हो रही है, मतलब धीरे धीरे हो रही है। मतलब जितना ये यूएस ईरान वॉर साइलेंट, स्लोली स्लोली धीरे ये नर्फ हो रहा है, मतलब डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। तो फेड के एक माइंड में आएगा कुछ, मे बी वो हिंट ना करे, बट प्राइस में जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इट इज शोइंग कि मतलब थोड़ा एक काइंड ऑफ मार्को रिवर्सल मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखो ना, ऐसा क्लीन ट्रेंड लाइन, मेरे को ये बताओ आप, डेली पे मैं चलता हूँ कितने दिन का यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हो गया ये बेस के पास, एंड हम लिटरली कि कैसे स्लिप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, मतलब बड़े बड़े टाइम फ्रेम की तो नहीं भाई, छोटे टाइम फ्रेम की। यहाँ पे देखो एक टाइप से सपोर्ट बन रहा है एंड यहाँ पे कितना ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हुई है डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है बहुत प्यारी वाली। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये ब्रेकआउट करेगी, एफ अगले वीक में ब्रेक करेगी। अगर कुछ स्पेकुलेशन आती है इधर कि एफ फेड रेट कट कर रहा है, या तो फेड रेट वाले दिन ही रेट कट तो नहीं होगा इतना मोस्टली है, बट एक स्पेकुलेशन होती है ना कि प्राइस जैसा दिख रहा है। अगर ये अगले वीक में कुछ सेंटीमेंट का पता लगता है कि क्योंकि जो भी फेड के सारे चेयर मतलब वो है डॉट प्लॉट हुआ था उसमें से अभी भी बोल रहे हैं कि एक रेट हाइक बनता है, बट अगर इन्फ्लेशन ऐसी कम होती रही तो देन सिनेरियो माइट चेंज है, अपने को सितंबर अक्टूबर ऐसे आने वाले मंथ्स में अपने को एक रेट कट मिले। तो उसका पूरा प्राइजेक्शन दिख रहा है आपको कि ये थोड़ा गोल्ड मंडे के दिन थोड़ा और पुल बैक ले सकता है, ऐसे करके अपसाइड जा सकता है, बट इवेंचुअली इट वॉन्ट ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, ये फिर आएगा नीचे डाउन साइड के लिए। देन फिर मे बी फिर से हिट करे इसको अगले वीक में, एंड देन अगर कुछ स्पेकुलेशन आती है ये लिक्विडिटी लेके प्राइस शुड एग्रेसिवली मूव अपसाइड एंड ये निकल जाएगा फिर अपसाइड के लिए। बट इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी इससे ये वाला 29 वाला, क्योंकि मंथ एंड भी होएगा। मंथ की को हम कैंडल भी देखें तो ऑलमोस्ट एक टाइप से डोजी बन रही है। मतलब अगर ये थोड़ी अपसाइड जाके बन जाएगी तो ये डोजी बन जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा की चीज़ है मतलब। तो यही है, गोल्ड का भी मेरे को ये प्लान है कि अभी अगले वीक के लिए हम मे भी रेंज करेंगे, थोड़ा अपसाइड जाए, कोई लिक्विडिटी टारगेट करे, फिर नीचे आए। मतलब अपने पास ये रेंज है, मतलब अगर है 1500 2000 पिप की रेंज रहेगी एंड प्राइस प्राइस इसके नीचे वीक करेगा तो ही हम अपसाइड के लिए जाएंगे, अनलेस वी वोंट ब्रेक द रेंज। तो यही है, कभी भी प्राइस यहाँ आएगा दिस विल बी अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नो मैटर व्हाट। किसी भी लिक्विडिटी पे बैठ जाना, शॉर्ट का ही प्लान बनेगा अपना, क्योंकि इसके पहले मेरे को नहीं लग रहा कोई ब्रेकआउट आएगा या कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड मूव आएगा। दिख तो प्रॉपर बाइंग का मूव रहा है, बट वो ये ट्रिगर इसको इधर देयर विल बी अ वॉर कुछ का सिचुएशन होएगा कि परमानेंट हॉर्मूज ओपन हो जाए, एकदम एकदम से ऑयल हिट ले एंड गोल्ड यहाँ से लिक्विडिटी लेके अपसाइड चल जाए। प्लस ये हो सकता है सेकंड इन्फ्लेशन डेटा पे फेड इसका फेड्स फंड रेट का क्या रहता है, फेड क्या सोचती है आने वाले इस पे कि हम करेंगे नहीं करेंगे। इस पे तो नहीं होगा रेट कट, बट प्राइस एक्शन बता देगा अगर हो अगले मंथ में होएगा। तो यही प्लान है गोल्ड का। बिटकॉइन में मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बिटकॉइन इज़ कम्प्लीटली इन रेंज। अगर आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे एक बाइंग का लेवल दिया था, बट इससे थोड़ा नीचे से आया तो बेकार है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन को तो रहने दो। तो बिटकॉइन भी एक ऐसी रेंज बना रहा है, इसको यहाँ पे लॉन्ग करो यहाँ शॉर्ट करो, तो ऐसा ही है बिटकॉइन। बिटकॉइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम इंटरेस्टेड मोर ऑन गोल्ड, क्योंकि ये अब काफ़ी की एरिया पे खड़ा है। तो ठीक है, कल के दिन कोई वीडियो नहीं रहेगी, मंडे में मिलेंगे एंड मोस्ट लाइकली ये जो
लिक्विडिटी यहाँ पहले स्वीप है, इट मीन समथिंग हम यहाँ कहीं के लेवल तक 4060 50 60 70 के अराउंड में यहाँ कहीं से देन वी माइट कम डाउन लोअर। तो पूरे वीक यही चलता रहेगा एक रेंज में ही गोल्ड, क्योंकि इट इज़ सर्चिंग फॉर द ट्रिगर जो इसको अपसाइड मूव करेगा। तो ठीक है, रैप अप करते हैं वीडियो को, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। बाकी मंडे में मिलते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो, मतलब रेगुलर डेली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ठीक है, मैं अपना करता हूँ इसका स्टडी, जो मेरी गलतियाँ हुई वीक के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।